नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम उत्तर प्रदेश। भदोही में आते ही अनुप्रिया पटेल सबसे पहले जीवन धारा अस्पताल पहुंची और उन्होंने सभी मरीजों और अपने पार्टी के विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल और जिला अपना दल के अध्यक्ष सुनील पटेल से मुलाकात की। उसके बाद भदोही के ग्रीन व्यू पब्लिक स्कूल में और अनुप्रिया पटेल ने कहा, भदोही जनपद वासियों की धैर्य रखें, समय जरूर कठिन है, लेकिन केंद्र सरकार उद्यमियों के हितों की हर कीमत पर रक्षा करेगी। भारत किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। यह संदेश केंद्रीय परिवार कल्याण व राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भदोही में दिया। वे बुधवार को अमर उजाला द्वारा ग्रीन व्यू पब्लिक स्कूल जलालपुर में आयोजित MSME फॉर भारत कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र MSME है, जिसने भारत को दुनिया की 5वीं से 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में अहम योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि देश की GDP में 30% योगदान, उत्पादन में 38% योगदान, कुल निर्यात में 45% योगदान। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 2027 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कालीन उद्योग पर अमेरिकी टैरिफ की मार पर भदोही और मिर्जापुर के करीब 150 कालीन उद्यमियों और व्यवसायियों ने कार्यक्रम में अमेरिकी टैरिफ से उद्योग पर मंडरा रहे संकट की चिंता साझा की। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है और कालीन उद्योग के विकास के लिए विशेष खाका तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा योजना के तहत करोड़ों कामगारों को लाभ दिया जा रहा है, किट वितरित की जा रही है। डबल इंजन की सरकार उद्योग को बढ़ावा देने और मौजूदा संकट से निपटने के लिए पूरी तरह समर्पित है। कार्यक्रम में एकमा, CPC और एसिस्डो के प्रतिनिधियों समेत उद्योग जगत से जुड़े कई लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी। सभी ने सरकार से MSME सेक्टर को और मजबूत बनाने और कालीन उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की मांग की। अनुप्रिया पटेल ने भरोसा दिलाया कि उद्योग जगत की हर समस्या का समाधान किया जाएगा ताकि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार किया जा सके। आइडेंटिफाइड है, हर जिले के कुछ प्रोडक्ट हैं, तो MSME बहुत वाइडर टर्म है। हम लोग अगर यहाँ पे भदोही मिर्जापुर की बात करते हैं तो कालीन उद्योग एक ऐसा शब्द है कि सबके जन्म में होता है और हर उद्योग की MSME के भी जो उद्योग हैं सबकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं और अलग चैलेंजेस हैं और उनके ऑपरेट करने का तरीका भी अलग है। तो मुझे लग रहा है कि अगर MSME को डेवलप करना है, मतलब काफ़ी सारे वक्ताओं ने सारा हमारा जो MSME का कंट्रीब्यूशन देश में है, बाकी सारी चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी हैं। हमारे पास ग्रोथ का भारत की सरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में MSME इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। कुछ वक्ताओं ने MSME बहुत सारी जो रोजमर्रा की चुनौतियां होती है उनको भी आपके बीच में रखा, चाहे वित्त की समस्या हो, बड़े उद्योग घरानों से उनको कभी प्रतिस्पर्धा करनी हो, स्किल लेबर नहीं मिलता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं होती है, भुगतान में देरी होती है, कच्चे माल की उपलब्धता का भी संकट होता है। ऐसे तमाम संकट रोजमर्रा में हमारे MSME इसका सामना करते हैं। 11 वर्षों में हमारी सरकार ने ऐसे बहुत सारे प्रयास किए जिससे MSME की जो रोजमर्रा की चुनौतियां हैं वो भी काफी हद तक कम हो सके। मुझे याद है हमारी सरकार ने एक निर्णय के तहत जितने भी हमारे केंद्रीय मंत्रालय हैं उनके अंतर्गत आने वाले अलग अलग विभाग हैं और यहाँ तक कि जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम है, हमारे PSU, सबके लिए नियम बनाया कि अपनी वार्षिक खरीद का 35% आपूर्ति वो MSME के माध्यम से ही करें। और इतना ही नहीं, जो स्किल लेबर की समस्या आती है, भारत सरकार आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत स्किल लेबर भी तैयार हो सके इसके भी प्रयास कर रही है। और कई बार MSME
है, इसके लिए अभी कुछ समय पहले ही एक नई पहल हुई, एमएसएमई समाधान पोर्टल को लॉन्च किया गया। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से ऐसे तमाम मसले जहां पे एमएसएमई को भुगतान में देरी होती है उनको ट्रैक किया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है। और सबसे बड़ा जो एक संकट का दौर आया वो कोविड के दौरान, उस वक्त हमारे बहुत सारे एमएसएमई पर इतनी बड़ा संकट था कि शायद वो एमएसएमई बंद भी हो सकते। और उस वक्त भारत की सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम चलाकर 1 करोड़ से अधिक एमएसएमई को बंद होने से बचाया, क्योंकि इन एमएसएमई से बहुत सारे परिवार जुड़े रहते हैं। और हमारे वक्ताओं ने इतनी सारी बातें रखी कि कितने ग्रामीण क्षेत्र में हमारे परिवार हैं जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और किसी भी वक्त को अन्य काम करते करते भी ये काम कर सकते हैं। तो अगर शायद उस दौर में एमएसएमई हमारे स्थायी रूप से बंद हो जाते तो लाखों की संख्या में रोजगार खत्म हो जाते। लेकिन उस वक्त सरकार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इन एमएसएमई को स्थायी रूप से बंद, श्रम और पर्यावरण के कानूनों में ऐसे कई बदलाव किए जिसके कारण एमएसएमई को अपने कामकाज के विस्तार करने में सहूलियत मिली। हमारी सरकार ने पहली बार एमएसएमई की परिभाषा में भी परिवर्तन किया और आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एमएसएमई को दी गई है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब हम स्वावलंबी होने का सपना देखते हैं, तब हमारी सरकार ने एमएसएमई को भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। तो सरकार का पूरा प्रयास है कि हमारा एमएसएमई इकोसिस्टम मजबूत हो। मैं जानती हूं कि एमएसएमई के बहुत सारे अभी भी मसले हैं और खासतौर से ये जो समय चल रहा है, ये जो परिस्थिति है जिसमें आज हमारे सामने 50% के यूएस टैरिफ की समस्या आकर खड़ी हो गई। धुंधली दुनिया को अब अलविदा कहें, क्योंकि अब भदोही में उपलब्ध है आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा डॉक्टर RKS यादव के अनुभव और विशेषज्ञता के साथ। बिना टांकों की सर्जरी, बिना दर्द और कुछ ही मिनटों में साफ स्पष्ट दृष्टि, नया कृत्रिम लेंस, IOL, नया नजरिया और एक नया जीवन। और हाँ, यहाँ आपको मिलते हैं कम दामों में स्टाइलिश और बेहतरीन क्वालिटी के चश्मे भी, यानी इलाज भी और देखभाल भी एक ही जगह। आज ही आए कृष्णा आई क्लिनिक, राजपुरा बाईपास रोड, भदोही, रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने। डॉक्टर RKS यादव आपकी आंखों का सच्चा रक्षक। शादी, ब्याह, तीज त्योहार या खास मौके पर अपनी पत्नी, बहन या माँ को दीजिए भरोसेमंद तोहफा सिर्फ कनक ज्वेलर्स से। यहाँ मिलेगा आपको 100% हॉलमार्क सोना, प्योरिटी की गारंटी और पसंद ना आए तो रिटर्न की सुविधा उसी रेट पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए कनक ज्वेलर्स, मेन रोड, डॉक्टर अरशद के बागल में, भिडोई।